राम राम भैया रो हम मेरे प्रति बिल्कुल आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। अबे हम बैठे हैं सागर स्थित बहेरिया के बामोरा में, जहां पे सागर की बिटिया ने एमपीपीएससी 2022 के पेपर में ऑल एमपी 8वीं रैंक प्राप्त करी। जी मैं आपको बता दें, महिला कैटेगरी में तीसरी रैंक है। तो ये है निहारिका तिवारी जी, इनसे अपन जानत हैं कि इनकी मेहनत करके इतनी अच्छी सफलता हासिल करी कि मैं कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। निहारिका जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है जिंदगी दर्शन में। थैंक यू भैया। निहारिका जी, सबसे पहले हमारा सवाल है आपसे कि एजुकेशन आपकी कहाँ से रही? भैया मैंने अपनी एजुकेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से करी हुई है। जी। जी, सागर से ही। और जो आपने एमपीपीएससी की तैयारी करी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मेरा जो ड्रीम था वो बचपन से ही पीएससी क्वालीफाई करना रहा है। जी। तो अभी फ़िलहाल ये एक ही स्टेप है मेरी टुवर्ड्स पीएससी जी। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। मैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जाना चाहूँगी। जी। जी। तो निहारिका जी, एक सवाल और है हमारो कि जैसे कि मैं तरह-तरह के प्री होते हैं और भी पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो कछु-कछु युवा-युवती हमने देखी हैं कि वे मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो करे रहने दो और आहत हो जाते हैं। तो आपको कभू ऐसो लगो का? नहीं, मैं पहले से भी अभी कार्यरत हूँ अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में। जी। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो होता है वो आपके वर्क स्पेस से भी मिलता है आपको। जी। तो डिप्रेशन वाली कोई चीज़ मेरे अभी तक लाइफ में नहीं आई है। हुँ। ऐसे डिप्रेशन का तो मेरे जीवन में अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन ऐसे मैं कार्य कर रही हूँ साथ में, तो वर्क के साथ-साथ स्टडी को मैनेज करना मतलब ये स्ट्रेस आता था, जिसको मैंने टाइम मैनेजमेंट करके और काफ़ी सारी बुक्स को कंसल्ट करके टाइम मैनेज सीखा। मैं बोलती हूँ कि जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनके लिए यही है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट सीखें और काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि लाइब्रेरीज़ में हैं, उनको कंसल्ट करें कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे निहारिका जी, अपन ऐसी तैयारी करते हैं और एजुकेशन पीरियड जो रहता है, ऐसे कुछ अपने मित्र रहते हैं, तो आपके भी कोई ऐसे मित्र रहे होंगे जिनने सहायता की हो, जैसे कोई अपन को मन में डाउट हो, तो अपन पूछ लेते हैं, तो ऐसा कोई है आपका? फिलहाल मेरे साथ एक मैम काम करती हैं, मिसेज़ अंकिता यादव, जी। जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, इवन मुझे बहुत मोटिवेट किया है। उनको हमेशा मुझ पे लाइक ट्रस्ट था कि मैं कर दूँगी, मैं टॉप करूँगी, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। कभी-कभी मैं नेगेटिव हुई हूँ बट शी वाज़ ऑलवेज़ पॉज़िटिव। मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें, काफ़ी मेहनत से रहें और पॉज़िटिव रहें। थैंक यू। तो हमारे संग जे थी निहारिका तिवारी जी, अब हमें 2 लाइनें याद आ रही हैं। राहत इंदौरी जी ने 2 लाइन कही हैं कि हवा हवा के खिलाफ है जानी, हवा हवा के खिलाफ है जानी और तुम तो मेहनत करो, मैदान साफ है जानी। यही तारतम्य में निहारिका जी ने मेहनत करी और जो सफलता हासिल करी, जो सागर के लाने गौरव है। आप और मतलब देख सको तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसे बच्चे-बच्चियों को प्रोत्साहन दो चाहिए। राम राम भैया।